Hello, my beautiful viewers. Hi, everyone. Good morning. You are watching Arsha's Blog and Recipes, and here I am, Arsha. Yay! So, welcome back to my channel. तो देखिए लाइम ट्री में एक प्यारा सा फूल खिला हुआ है, वाइट वाइट सा टाइनी सा फ्लावर, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और आसपास ढेर सारे सुपारी के पेड़ है। और यहाँ पे छोटे चाची अपने कामकाज में लग पड़े हैं और चालूंग सब्जी चुन रहे हैं पिजन पी। एंड यहाँ पे मैं फ़ेरान पहन के फ़ेरान जैसा ही लग रहा है ना, जो कश्मीरी पीपल पहनते हैं फ़ेरान। हाँ, विंटर में जो पहनते हैं ना, वैसा ड्रेस पहन के मैं लग पड़ी हूँ किचन के काम में। और काफ़ी कंफर्टेबल है ये, ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे कि मैं कश्मीर में ही हूँ। हालांकि इतना ठंड तो नहीं है, फिर भी वो वाला फीलिंग्स को मैं यहाँ एंजॉय करने के लिए ये पहन लिया। मतलब कुछ भी बोलती हूँ मैं। देखिए सबके लिए चाय भी बना लिए है, अभी सबको चाय वाय मैंने सर्व कर लिया है। मेरा जो गेटअप है देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इग्लो होम में रहती हूँ। आइस का वो बना हुआ घर नहीं होता, उसके अंदर तो ऑब्वियसली आइस से बना हुआ है तो ठंड होगा ही। तो और फिर एस्किमोस जैसे लग रही हूँ मैं, है ना। मतलब इतना मतलब ठंड, हाँ हालांकि उतना ठंड नहीं है, लेकिन सिटी से ज़्यादा यहाँ ठंड है। तो विंटर में मैं गांव में मतलब रही हूँ, लेकिन इतना बाहर मतलब जब घर में जाती थी तो कंबल के अंदर ही रहती थी ना। तो यहाँ तो कामकाज करना पड़ता है तो ठंड लगता है, बाहर जाना आना, फिर सुबह ऐसे वैसे ना, तो फिर ठंड ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। और बुढ़ी भी हो चुकी हूँ ना, तो बुढ़ी होने के बाद तो ठंड लगता ही है, हा हा हा। और तो सबको चाय पिला दी है, ब्रेकफास्ट हो चुका सबका। और चाचा को एक अंडा मिला है, मतलब घर में ना ऐसे मुर्गी ने अंडे दिए हैं तो मेरे को दिखा रहे थे। और बड़े चाचे अपने कामकाज में लगे पड़े हैं, किचन के कामकाज में। और यहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके यहाँ पे लग चुके हैं। तो घर में फंक्शन होने वाला है, तो ये चीज़ें छोटे से चीज़ के लिए ऐसे लेबर रख के काम कराओ तो पैसों की बर्बादी, ऐसा सोचा मैंने। तो फिर छोटे चाचे और मिडिल चाचे के साथ यहाँ पे इसको थमाने मतलब अलग जगह पे अच्छे से रखने के लिए, ताकि ये डेकोरेशन वगैरह बनाने में भी काम में आएगा ना। ये जो बम्बू वगैरह है और जो कंक्रीट वगैरह है, इसको अलग से रखेंगे, मतलब अलग जगह में साइड करके रखेंगे। और फिर वही चल रहा है, मतलब साफ़ सफाई का काम चल रहा है। और वही लंबे लंबे बम्बू को एक अलग से बांध रहे हैं, और छोटे छोटे बम्बू को अलग से बांध रहे हैं। वो तो आप लोग देख ही रहे हो, इतना डिटेल्स बताने की ज़रूरत क्या है ना। वही है। देखिए मुझे सर्दी भी लग गई, मेरी आवाज़ सुन के ही आप लोगों को पता चल चुका होगा कि मुझे थोड़ा नाक में गड़बड़ी है, सर्दी है, नाक से मेरी आवाज़ निकल रही है। और मैंने अंडे को अंडा बोल दिया। अंडा मतलब ब्लाइंड होता है, अंडे मतलब एग होता है, मतलब गड़बड़ी कर दिया। देखा मतलब सुना सुना आप लोगों ने मेरा हिंदी कितना मस्त है, कितना मस्त हिंदी बोलती हूँ मैं। तो कामकाज तो चलता ही रहेगा ऐसे, आज ये कल वो, ऐसे ही धीरे धीरे सारे काम। अभी धीरे धीरे काम करने का वक्त नहीं रहा, फंक्शन का डेट नज़दीक आ रहा है, तो एकदम स्पीड पोस्ट में काम करना होगा, एकदम से एकदम से। जब दिल न लगे दिलदार, तुम भी ब्लॉगर बन जाना, बन जाना, बन जाना, बन जाना, ब्लॉगर बन जाना। यही हाल है मेरा भी, घर के काम काज के अलावा करने के लिए कुछ है ही क्या। हॉबीज़ फॉलो करती हूँ कभी कभी, हाँ मेरी कई सारे हॉबीज़ चेंज भी होता रहता है। हॉबी बोल सकते हैं क्या उसको, हाँ कुछ मतलब मेरा हॉबी वही है कि हॉबी को चेंज करना, मतलब चेंज हो ही जाता है। मतलब 2 दिन किसी स्टिचिंग पे मन लगा तो 2 दिन के बाद गया, और फिर नए कुछ चीज़ों पे लग जाता है मन, है ना। ब्लॉगिंग ऐसा नहीं है, मुझे ब्लॉग करना अच्छा लगता है, वीडियो एडिट करना अच्छा लगता है। कभी कभार क्या होता है कि नेटवर्क इशू आ जाते हैं और एडिटिंग के लिए टाइम भी नहीं मिलता। जब टाइम मतलब थोड़ा सा मिलता है तब थोड़ा वो मतलब खुद को थोड़ा मतलब वो रेस्ट देने का टाइम होता है, उस टाइम में से एडिटिंग करने का मन नहीं लगता। होता है कि मन होता है, लेकिन कभी कभार ना मन होता है, कभी कभार मन नहीं लगता, टायर्ड के हो जाती हूँ ना, तो टायर्डनेस की वजह से ऐसा होता है। तो वही हाल चाल है, लेकिन ब्लॉगिंग मेरे को अच्छा लगता है। हाँ पहले भी जब नया नया फ़ोन खरीदी थी, मैंने कब फ़ोन खरीदी थी, फर्स्ट टाइम मेरे को पापा ने दिए थे, बाबा ने फ़ोन खरीद कर 11th के बाद। हाँ जब नए नए 12th में मैं
एडमिशन हुई थी ना, मतलब 11 जब पास करके 12th में गई थी तब ख़रीद के दिए थे। वो भी क्यों ख़रीद के दिए थे, एक बार मेरा ज़बरदस्त मैं बीमार पड़ गई थी, मतलब अचानक से सडन डे स्टोमक, मतलब इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना पेट पे। तो फिर एक लैंडलाइन था, हम जहाँ पे रेंट पे रहते थे ओनर के घर में एक लैंडलाइन था, वहीं से बातचीत होते थे, पापा बाबा कभी कॉल करते थे। तो ऐसे व्हीलिंग का चक्र था ना, वो था पोस्ट पेड था, तो हम लोग नहीं करते, लेकिन बाबा घर से फ़ोन जाता था वहाँ पे, तो बुला लेते थे घर, मतलब वहाँ के लोग, मतलब होम का जो मालिक है ओनर बुलाते थे, फिर जाते थे, फिर बात करते थे, बस यही था। तो जब मैं बीमार पड़ गई अचानक से ना, पेट में दर्द हुआ, तो उस टाइम पे ऐसे लैंडलॉर्ड घर पे नहीं थे, तो आए भी बहुत टाइम हो चुके, तो पीसीओ था तब। तो पीसीओ पे जाके भैया ने, मेरे कज़न जो भैया है उन्होंने कॉल करके घर पे बताए, वो भी गई था। तो अचानक से आ पहुँचे उस टाइम में, अचानक से आ पहुँचे उस टाइम में, बाहर कुछ खेलने के लिए गया था, क्रिकेट वगैरह या क्या था पता नहीं, फिर भी घर पे नहीं थे। तो ऐसे ही 15-20 मिनट चला गया मेरा ना, तो कोई हॉस्पिटल लेके जाते, डॉक्टर के पास लेके जाते, ऐसा भी कुछ नहीं था माहौल उस टाइम में। तो अचानक से भैया आए, हाँ जो कज़न हैं, तो पीसीओ जाकर फ़ोन किए, कॉल किए, तो फिर पापा गए, मम्मा गए, फिर उसके बाद मेरे को डॉक्टर के पास ले गए, फिर ट्रीटमेंट हुआ, फिर जाके मेरे को घर ले आए थे उस टाइम में। तो उसके बाद पापा ऐसे मोबाइल फ़ोन ख़रीद के दिए, सोनी इरेक्शन था तब मेरे पास, तो उसमें ख़तरनाक वाला एक लाबा वाला गेम भी था ना, तो कई सारे ऐसे गेम्स का स्टेप है, एक के बाद एक के बाद एक लेवल क्रॉस करना होता था। तो बड्डा सब ऐसे लाबा का, पहले पॉन्ड, उसके बाद रिवर, उसके बाद ऐसे ओसेन, ऐसा आता था ना लेवल, जब मतलब बढ़ जाता था लाबा का, हाँ, तो उसको क्रॉस कर करके जाना होता था, बच बच के। अच्छा छोड़िए उस गेम को, गेम का नाम मैं भूल चुकी हूँ। तो उसके बाद ख़रीद के दिए थे मेरे को, वही है। तो जब मेरे पास नए नए फ़ोन आए थे, तब भी मुझे एक आदत था कि वीडियो लेना, फ़ोटो लेना, ऐसा कुछ ना, लेकिन तब यूट्यूब मतलब पता ही नहीं था क्या था। वो भी पता चला बहुत दिन बाद, जब जियो आए ना, फ्री में जब दे रहे थे वो लोग, तब तो उस टाइम में यूट्यूब पे वीडियो देखना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब कोरोना आए, फिर उसके बाद घर पे बैठे, फिर उस टाइम में मैं लोगों का ब्लॉगिंग देखती थी, लेकिन कभी मन में आया ख्याल कि मैं भी ऐसे पोस्ट करूँ, वीडियो करूँ, लेकिन एक होता है ना साहस जिसको कहते हैं, वो नहीं था, हिम्मत, मतलब आसपास के लोग, मतलब शर्माती थी मैं बहुत, है ना इस चीज़ में। तो पता नहीं अचानक कैसे मैंने वीडियो अपलोड कर लिया और सारा सब कुछ हो गया। ब्लॉगर बनने का और भी कई सारे किस्से हैं, कारण है, वो बाद में डिस्कस करूँगी, शेयर करूँगी, मतलब डिस्कशन नहीं, मतलब शेयर करूँगी कभी, अगर बड़ा ब्लॉगर बन गई तो। अभी तो क्या है ना कि नाम का ब्लॉगर है, हाँ, नाम का ब्लॉगर। जितना गरजते हैं उतना बरसते नहीं वाला ब्लॉगर हूँ मैं, वाली ब्लॉगर, लड़की हूँ ना तो वाली, हाँ, मतलब जितना गरजते हैं उतना बरसते नहीं वाली ब्लॉगर हूँ अब मैं, न्यू वे हूँ ना अभी, न्यू बॉर्न बेबी की तरह। अभी तो प्री प्राइमरी भी मेरा ख़त्म नहीं हुआ स्कूलिंग ना, सो वही है, जितना गरजते उतना बरसते नहीं है, क्यों कहा मैंने, मतलब जितना वीडियो डालते हैं उतना व्यूज़ नहीं आते। इस वजह से बोला। मतलब ऐसा ना, और अपना ही प्रोवर्ब्स का मतलब, अब प्रोवर्ब्स तो मेरा नहीं है, मतलब प्रोवर्ब्स का अपना ही कुछ अलग मीनिंग निकाल ली मैंने, हाय ओ बाप रे। यार न्यू कमर हो, न्यू, इतना भी न्यू कमर नहीं, बहुत हो चुका है, अभी 1-2 साल तो हो ही चुका होगा ना। हाँ, मतलब ब्लॉगिंग से पहले इस चैनल में ना मैंने वो डाला करती थी, ऐसे ना रील्स वगैरह, रील्स तो नहीं था तब, टिकटॉक था। टिकटॉक। कोई नहीं, टिकटॉकर भी बड्डा बड्डा नाम कमा लिए हैं, बड्डा बड्डा मनी इनकम कर रहे हैं, अभी अर्निंग कर रहा है, कोई ना, सबका अपना अपना होता है ना। तो ज़िंदगी मिला है, और इस ज़िंदगी को जीने के लिए पैसा चाहिए होता है, और पैसा कमाने के लिए स्कोप चाहिए होता है, और लोग कोई सा भी एक स्कोप को पकड़ के उससे अर्निंग कर रहा है, तो वो तो सही बात है ना। लेकिन वो ऐसे मीम्स वाला चलता रहता है ना, टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूबर्स, तो अभी तो कई सारे टिकटॉकर्स भी यूट्यूबर्स बन चुके हैं, हालांकि वो बात अलग है। अच्छा, इतना डीपली, मतलब इतना इस चीज़ पे मतलब ना घुस के मैं खुद के बारे में बोलती हूँ, चलिए। तो काम काज तो होता ही रहता है, देखिए इधर पे चल रहा है अभी तक काम। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट
उठने के बाद ही तुरंत बाद ही काम स्टार्ट कर दिया था। अभी लंच का टाइम भी चला गया है, अभी शाम को जाके लंच होगा हम लोगों का। इतना ज़्यादा काम है ना, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हम 3 जन मिल के काम कर रहे हैं फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है। और फिर ये मेहनती वाले काम ना 2 चाची तो करते हैं, मैं तो इस चीज़ को मतलब ऐसे फटाफट ना हाँ हाँ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आदत नहीं है, इस वजह से फटाफट नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी चलता है मेरा, मतलब इतना भी स्लो नहीं कर रही हूँ मैं, सही तरीके से मतलब मदद कर रही हूँ। और छोटा चाचा भी थोड़ा बहुत मदद करने के लिए आ गए हैं। और फिर देखिए यहाँ पे एक पिगी भी है, पिग्गू पिग्गू। और कई सारे कीड़े मकोड़े देखने का मतलब देखने को मिल रहा है मेरे को, लेकिन 2 चाची मेरे को मना करे, नहीं कीड़े के पास मत जाओ, कीड़े मत पकड़ो, ऐसा वैसा बोल रहे हैं, मेरे को डरा रहे हैं। मतलब मैं कीड़ों मकोड़े से नहीं डर रही हूँ, 2 चाचियों से डर रही हूँ, ताकि डांट ना मिले मेरे को, डांट ना खाना पड़े, इस वजह से है ना। तो वही चल रहा है अभी। अजीब दास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी। काम, इस काम का सर कहाँ है, टेल कहाँ है और फिर कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शुरू तो कर लिया, लेकिन इसका सर पेड़ मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है, कौन किस मतलब कौन सा पहले करूँ, कौन सा बाद में करूँ, कौन सा पहले ख़त्म करूँ, वो चीज़ें अभी शुरू में तो एकदम एक्साइटमेंट में कर लिया, पकड़ लिया। अभी सर घूम रहा है मेरा कि अरे जितना करते जा रही हूँ उतना मतलब कम ही नहीं हो रहा है, और ज़्यादा बढ़ने लग गया है काम, ऐसा लग रहा है मेरे को। थकान तो नहीं हो रही है, खाली विंटर में ना ऐसे मेहनत वाले काम करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन थकान कम होते हैं। लेकिन समर में ये चीज़ करने जाओ ना, थक थक के हाल बेहाल हो जाएगा, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं, अभी क्या करें। मैं निकला और गड्डी लेके और सड़क पे एक मोड़ आया। अच्छा, मुंह से गाना गाने से भी अभी कॉपीराइट क्लेम लगता है क्या? वरना मैं तो गई। कोई ना, मैं निकला गड्डी लेके, मैं निकली थी सर में पगड़ी बांध के काम करने के लिए। अभी मन हो रहा है कि काम छोड़ छाड़ के अभी लंच करने चली जाओ, नहा धो के मस्त लंच करो और मस्त रजाई ओढ़ के सो जाओ। लेकिन काम ख़त्म करने हैं, आज ये काम ख़त्म करने हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब आज के दिन। देखिए अभी इसको ना मतलब देख के बहुत प्यारा सा लग रहा है ना। और भी सारे कीड़े मकोड़े दिखाई दिए, लेकिन दोनों चाची के डर से मैं वो ऐसे ना पैम्परिंग नहीं कर पाई उन सब कीड़े मकोड़ों से, मतलब कीड़े मकोड़ों को से नहीं को कीड़े मकोड़ों को पैम्परिंग नहीं कर पाई। लेकिन ये मैंने फटाक से कैप्चर कर लिया अपने फ़ोन पे, है ना, तो इसलिए मैंने ब्लॉग में भी डाल दिया। अभी लगभग काम ख़त्म होने वाला है, तो जो चीज़ बाद में इस्तेमाल में आएगा उस चीज़ को मैं अलग से रखूँगी। जैसे कि वो यहाँ पे ये ना रस्सी, छोटा वाला रस्सी, और फिर सुपारी, सुपारी का पेड़ है ना बहुत सारे, तो वहाँ से पका हुआ सुपारी गिरा हुआ बहुत सारे, वो मैं कलेक्ट करके रखूँगी। और कई सारे ऐसे कीले हैं, और फिर रिंग है, जो रॉड है, रॉड का टुकड़ा है, वो सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करके रखूँगी। और यहाँ साइड साइड पे ऐसे बम्बू बिछा दिया है, ताकि ये नया मिट्टी है ना, तो बारिश भी आए तो वह बारिश के पानी से ना चला जाए, तो थोड़ा सा ऐसा बॉर्डर टाइप का मतलब मिट्टी को प्रोटेक्ट कर लिया ना इस तरीके से, ताकि ये बह ना जाए। देखिए यहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें वो बाद में ये इस्तेमाल में आएगा, तो इसी वजह से इसको इकट्ठा में अलग से रख दूँगी अभी बोरी में डालकर। और ये जो कंक्रीट वाला काम है ये कल करूँगी, इसके लिए थोड़ा टगरा वाला काम करने वाला मेरे को हेल्पर चाहिए होगा, तो उसी वजह से ये छोटे चाची और मिडल चाची नहीं कर पाएंगे, लड़का लोग चाहिए होगा, तो ये बाद में कर लूँगी। कंक्रीट वाला काम है ना, थोड़ा बहुत कंक्रीट गिरा पड़ा है और ईंटें गिरा पड़ा है, वो भी अलग से इकट्ठा करना है। और मैं ये जो सैक्स है ना, बस्ता बोरी प्लास्टिक का, इसको भी अलग से रख रही हूँ, क्योंकि ये इसमें मिट्टी या फिर कंक्रीट भर भर के ऐसे साइड साइड में मतलब देने से ना, तो नया मिट्टी बह नहीं जाएंगे, या फिर कंक्रीट को ऐसे स्टॉक करके रखना पड़ेगा जो काम मतलब एक्स्ट्रा है, तो उसकी वजह से भी काम आएगा, इसलिए बोरी को मैं अलग से रख रही हूँ। देखिए नया मिट्टी जो है ना, उसके नीचे बहुत सारे कंक्रीट चला गया है, तो अभी इसको खोद खोद के निकाल के रखने हैं, कल बोरी में डाला जाएगा। और आज तक का काम तो यही समाप्त हुआ, अभी जाएंगे हम लोग लंच करने के लिए, नहा धोकर। नहा कर फ्रेश हो लिए हैं, तो अभी लंच टाइम, लंच टाइम, लंच टाइम। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय। टन टन। देखिए आज का खाना, आज का खाना, आज का खाना, आज का मेन्यू।